नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी संगम न्यूज। नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। वहीं पर बरेली वार्ड नंबर 34 से बहुजन समाज पार्टी के कर्मठ सभासद प्रत्याशी आदिल खान ने जनता के बीच में जाकर जनसंपर्क करते हुए विशाल रैली निकाली, जिसमें जन सैलाब की तरह भीड़ एकत्रित हुई। वार्ड 34 से जनता की यही पुकार, अब की बार आदिल खान को जिताकर पार्षद बनाना है, जिसमें मौजूद रहे बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष जयपाल सिंह, ब्रह्मस्वरूप सागर, जिला पंचायत सदस्य अब्दुल कादिर, अजय सागर, अन्य नेतागण आदि लोग उपस्थित रहे। बरेली से रईस खान की खास की बात रही। चुनाव में धांधली निश्चित तौर पर सरकार लगातार, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लगातार चुनाव में धांधली करने की उनकी तरफ से प्रयास होते रहे। आप जिस चुनाव का जिक्र कर रहे हैं, मैं भी ये कहना चाहता हूँ कि धांधली कहीं ना कहीं थी और इस तरफ हम लोगों को भी ध्यान रखना पड़ेगा, आगे धांधली ना होने पाए। इस पर जनता ज्यादा अगर जागरूक रहे तो ज्यादा बेहतर। ठीक है सर, नगर निकाय चुनाव नजदीकी है, आपको भी पता है, लेकिन सर आपको अब तक मेयर सीट के लिए आपने बरेली जनपद में किसे उतारा है? देखिए, चुनाव डिक्लेयर होगा जी, बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी भी आपके सामने होगा। अभी तो आप किसी और पार्टी का प्रत्याशी भी नहीं बता सकते। लगभग संभावनाएं प्रकट हैं कि कितने प्रत्याशी हैं लगभग में? हमारे पास कई दावेदार हैं। लोगों ने हमने कहा कि बहुजन समाज पार्टी में लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया है जी। हम अपनी रणनीति खोलना नहीं चाहते हैं। अभी आने वाला समय, अभी तो ये पता नहीं है कि सरकार अधिसूचना कब जारी करेगी। लगातार चुनाव लेट हो रहा है जी, और इसके पीछे सरकार की मंशा क्या है। हालांकि अभी तो उनके पास कोर्ट का बहाना भी है कि कोर्ट में तारीख लगी हुई है, लेकिन लगातार चुनाव सरकार ने लेट किया है। और मुझे लगता है कि सरकार की ये रणनीति भी है कि दूसरे दलों को मौका ना दिया जाए। इसलिए हम अपने लोगों को खास तौर से पहले बिना कुछ शोर करे अपने लोगों को तैयारी भी करा रहे हैं, चाहे वो वार्डों की तैयारी हो, चाहे नगर निगम की तैयारी हो, नगर पंचायतों की हो, नगर पालिका। लगातार वर्चस्व देखने को मिल रहा है आपकी पार्टियों से, तो इसका मतलब ये प्रतीत होता है ज़्यादातर प्रत्याशी आपके जो पार्षद हैं वो विजयी होंगे। बिल्कुल, और ऐसा रुझान जनता में हमें मिला भी है। ये अलग बात है कि सरकार का रुख क्या हो। सरकार तो लगातार धांधली की तरफ अपना काम करती है, लेकिन मुझे अगर हम जनता की बात करें तो जनता का पूरा सहयोग, जनता का पूरा प्यार बहुजन समाज पार्टी के साथ। अगर भारतीय जनता पार्टी का एक भी डंडा अगर आपकी तरफ भागा तब आप क्या करेंगे? बहुजन समाज पार्टी किसी डंडे से, किसी जोर दबाव में आने वाली पार्टी नहीं है। बहुजन समाज पार्टी ने समय आने पर लोगों को मुंह तोड़ जवाब भी दिया है, और ऐसा कोई सोचे भी ना। बहुजन समाज पार्टी कमजोर नहीं है। अगर सड़कों पर उतरी तो फिर हम लोग जवाब देना भी। पिछला विधानसभा का चुनाव देखा, उससे पहले लोकसभा का चुनाव भी देखा है, तो लोगों का इंटरेस्ट है, बहुजन समाज पार्टी की तरफ लोगों का झुकाव है और लोग बहुजन समाज पार्टी के साथ आना चाहते हैं। यही अभी मीटिंग में हम लोग थे, तब मीटिंग में आपने देखा कि लोग दिलचस्पी लेकर बात को सुन भी रहे थे और उनका मन भी है कि बहुत सारे लोगों को उन्होंने परखा है, अब बहुजन समाज पार्टी के साथ आना चाहते हैं। सर, जैसा कि पिछले चुनाव जो नगर निकाय चुनाव हुए थे उसमें ये ज्ञात हुआ, लोगों के द्वारा बताया गया था कि जब वोटिंग हुई थी, वोटिंग होने के बाद जब वोट को लेते तो समय ये बताया जाता था कि पुरैना पे आबिद रजा की मिठाइयाँ बांट दी गई थी कि उनकी विजय की, लेकिन उसके बाद भी पलट फेर हो गया। इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, चुनाव है और चुनाव में लगातार जो खासकर मैं देखता हूँ सरकारी तंत्र होता है, वो सरकारी तंत्र सरकार की तरफ उसका झुकाव होता है जी, और धांधलियाँ भी होती हैं जी। इन धांधलियों से हमें सावधान भी रहना है। हमने जनता में अपील भी की है कि समय समय पर जब वोट पड़ते हैं तो उस समय भी और वोट खुलते हैं तब भी, तो हमें निगरानी भी रखनी पड़ेगी। सर, जिसकी लाठी उसकी भैंस, एक कहावत है सर, भारतीय जनता पार्टी पर कितनी सपोर्ट करती है ये? ये तो मैं कहूँगा कि ऐसा हमने कभी नहीं देखा जितना सरकारी तंत्र का दुरुपयोग इस सरकार में हुआ है, जितना संवैधानिक संस्थाओं को प्रभावित किया गया है इस सरकार के द्वारा किया गया, इससे पहले कभी ऐसी सरकारें हमने नहीं देखी। वही मैं जानना चाह रहा था सर, पिछले चुनाव में मैं आपको वही जानना चाह रहा था कि आबिद रजा की पुरैना पे मिठाइयाँ बांट दी गई विजय की, लेकिन उसके बाद भी संजीव सक्सेना की जीत कर दी गई क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी से थे और आबिद रजा समाजवादी पार्टी से थे। इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने कहा ऐसा तो नहीं कि एक बड़ा फेरबदल आपकी पार्टी में भी आ जाए? देखिए, मैंने कहा कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं इस सरकार में, आप अपनी बात ईमानदारी से रख नहीं सकते, तो फिर वो तो